लेक्चर नंबर 5 में एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझेंगे। ऑलराइट, तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट एस विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। अगर किसी सेट एस के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन इंगेज कर देते हो, इक्विप कर देते हो, तो ये कहलाता है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्टार वन एंड स्टार टू। एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो ये क्या हुआ, एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हुआ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज ए एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। सेट कोई नॉन एम्प्टी सेट है, पावर सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या है, एक सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन, तो ये क्या हुआ, एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। सेट ऑफ रियल नंबर पर आपने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए हैं यहाँ पे, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो सेट ऑफ रियल नंबर दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या बना रहा है, एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बना रहा है। राइट, तो ये सब क्या है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर सेट लिया है, उस सेट पर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए हैं। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्रुपॉइड जिसको बोलते हैं। उससे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होती है। देखो, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस क्या होता है, अगर कोई ऑपरेशन आप इस सेट एस पर डिफाइन कर रहे हो, ऑपरेशन को आप डिनोट कर रहे हैं स्टार से, दैट मीन्स व्हेन एवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाई ए स्टार बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। जो भी आप ऑपरेशन डिफाइन करोगे ए स्टार बी, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ए और बी को आप कंबाइन कराते हो, सेट एस के एलिमेंट को कंबाइन कराते हो, अगर वो सेट एस में ही बिलोंग कर जाएं, ये सेट एस के कोई भी दो एलिमेंट आप स्टार, यहाँ पे स्टार ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कराते हो, तो इनका जो फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है एक एलिमेंट, वो भी सेट एस का ही मेंबर हो, तो ये कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। और यही कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, भी यही कहलाती है। तो मैथमेटिकली बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, सेट एस पर अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन है, राइट, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस, इम्प्लाई करते हैं ए स्टार बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एस, तो ये कहा जाता है कि स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है विद क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे बाइनरी ऑपरेशन के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। राइट, तो इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हालांकि अब कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिकली, ये बाइनरी ऑपरेशन की तो डेफिनेशन है। ओके, बट जो एक्चुअल में जो क्लोजर की जो मेन डेफिनेशन है, आपको सभी बुक में यही डेफिनेशन मिलेगी क्लोजर की, बट मेन जो डेफिनेशन है वो क्लोज की, वो अंडर एनी सबसेट होती है। फॉर एग्जांपल, ये सेट ए है और बी का कोई सबसेट है, आपने सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया है। ऑलराइट, अब एक सबसेट ले लेते हैं बी, सेट ए का, ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इम्प्लाई ए स्टार बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। राइट, ए और बी के एलिमेंट अगर आप दो लेते हैं तो वो देखो, जो स्टार, ये जो आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी तो हो सकता था एलिमेंट, इन दोनों का रिजल्ट, जब आप इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन करा रहे हो यहाँ पर भी आ सकता था आपका रिजल्ट। बट अगर हमेशा ए और बी के कोई भी दो एलिमेंट को आप बाइनरी ऑपरेशन स्टार के अकॉर्डिंग कंबाइन कराते हो, वो सेट बी में ही आता है, ए स्टार बी बिलोंग्स टू बी, तो बी इज कॉल्ड, तो बी क्या कहलाता है, बी इज कॉल्ड क्लोज्ड अंडर ए विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ये है क्लोजर की मेन डेफिनेशन, क्लोज सेट, क्लोज क्या होता है ना। बट आपको ये कहीं नहीं मिलेगी, है ना, एक दो बुक्स में मुश्किल से नज़र आती है ये, क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह देखी जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी।
जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बाइनरी ऑपरेशन के पास, एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है बाइनरी ऑपरेशन के पास, है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास सेट एस है, सेट एस विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाई ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस, तो हम कहते हैं एस सेटिस्फाई, ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन सेट एस, ठीक है। तो ये थी बाइनरी ऑपरेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑलराइट, अब देखते हैं डेफिनेशन ग्रुपॉइड की। अगर आपके पास कोई सेट एस विद बाइनरी ऑपरेशन एस है और ये सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है ग्रुपॉइड, मैग्मा भी बोलते हैं इसको, राइट। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाई ए स्टार बी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एस, ठीक है। तो सेट एस के पास अगर सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो उसको कहा जाता है ग्रुपॉइड। ऑलराइट, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सेट ऑफ इंटीजर पर आपने सब्सट्रैक्शन डिफाइन किया है, तो ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना। देखो ए कोमा बी, आप कोई भी दो इंटीजर लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस भी एक इंटीजर ही मिलेगा आपको, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ये आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था, इन दोनों का डिफरेंस ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या है, एक ग्रुपॉइड है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रियल्स, राइट। यहाँ पे आप सेट क्या है, नॉन जीरो, दैट मीन जीरो नहीं है। डिविजिबिलिटी आप ऑपरेट कर रहे हो, जब भी आप दो नॉन जीरो रियल नंबर को डिवाइड करते हो, ए अपॉन बी भी क्या आएगा, ए स्टार बी, ये भी एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि ए और बी को आप ज़ीरो नहीं ले सकते, डिवाइड कर रहे हैं ना, ए अपॉन बी। ए स्टार बी कैसे डिफाइन है, ए अपॉन बी, बट बी कैन नॉट बी ज़ीरो, दैट मीन्स ये हमेशा क्या होगा, डिफाइन होगा ना, क्योंकि बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं ले सकते। ए एंड बी कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि ए और बी आपके कहाँ से मेंबर आएंगे, आर स्टार से। आर स्टार कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, तो ये डिफाइन है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर स्टार। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही तो है। दैट मीन्स ये क्या है, एक सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर डिविजिबिलिटी बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुपॉइड, राइट। ओके, मैक्सिमम ऑन नेचुरल नंबर, यहाँ पे आपने ए स्टार बी कैसे डिफाइन किया है, मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी। ये भी जब भी आप किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का मैक्सिमम फाइंड आउट करोगे, ए स्टार बी आपने कैसे डिफाइन किया है, मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी, वो भी अगेन एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है। ओके, तो ये भी क्या है, एक ग्रुपॉइड है। मीन ऑन रियल इंटरवल, अब आपने सेट एस लिया है क्लोज इंटरवल 0 to 1, और ए स्टार बी इस सेट पर आप डिफाइन कर रहे हो ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि इन दोनों का मीन 0 और 1 के बीच जब भी आप कोई दो नंबर चूज करोगे, उनका मीन निकालोगे, तो 0 और 1 के बीच ही आएगा। ए प्लस बी अपॉन 2 हमेशा 0, 1 से ही बिलोंग करेगा, वेन एवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू 0, 1। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। दैट मीन्स ये भी क्या है, ग्रुपॉइड। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल, पॉजिटिव रियल नंबर पर। ऑन पॉजिटिव रियल नंबर, इस पर आपका सेट है आर पॉजिटिव, और इस पर आपने स्टार डिफाइन किया है एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स ए स्टार बी इक्वल्स टू ए टू द पावर बी, और ये नोटेशन ऐसे भी, स्टार की जगह यहाँ पे ये इन्होंने अपर एरो यूज़ की है, ठीक है। तो ये जस्ट नोटेशन है, इससे घबराना नहीं है आपने, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं ए और बी को अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो, तो ए टू दी पावर बी भी हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। पॉजिटिव चूज़ करना है आपको, सेट है पॉजिटिव रियल नंबर, ज़ीरो नहीं चूज़ कर सकते आप, नेगेटिव नहीं चूज़ कर सकते। ए और बी क्या है, पॉजिटिव है दोनों, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है ना, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, ये ट्रू है ना, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ग्रुपॉइड है। सेमी ग्रुप क्या होता है, अगर आपके पास कोई
सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाई ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस। ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकली दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है तो कमेंट कर देना। ओके, और ये सेट एस विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और सेकंड क्या है, एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करता है। दैट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये दो प्रॉपर्टी अगर कोई सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार होल्ड करता है तो उस ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेमी ग्रुप। इसको डेमी ग्रुप भी कहा जाता है। ओके, वैसे तो सेमी ग्रुप ही पढ़ते हो आप। ऑलराइट, तो आपको दो प्रॉपर्टीज़ देखनी होती हैं, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिविटी। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एडिशन ऑन पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पर बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो वेन एवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ए प्लस बी भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही तो आएगा। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है। सेकंड देखते हैं, एडिशन क्या होता है, क्लोज एसोसिएटिव भी होता है। ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए स्टार बी मतलब ए प्लस बी एंड स्टार सी। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन ऑपरेट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी आती है। तो ए स्टार एज इट इज़ बी स्टार सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ए स्टार बी आपने कैसे डिफाइन किया है, ए प्लस बी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। तो ये अगेन इसको ऑपरेट करा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो ये सेम आ रहा है ना। ओके, तो ये भी क्या है, यहाँ पे दो दो प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, होल्ड हो रही हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है और एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद एडिशन इज ए सेमी ग्रुप। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर मल्टीप्लिकेशन अगर आप डिफाइन करते हो, तो ए कोमा बी अगर नेचुरल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है और एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, दोनों ही वैल्यू ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल आएंगी। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है और एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है यहाँ पर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, एम एन जेड का क्या मतलब है, ये नोटेशन क्या डिनोट करता है। एम एन जेड ये एक सेट आप डिफाइन कर रहे हैं एस, इसमें कौन आ रहा है, ये एन बाई एन के ऑर्डर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विद इंटीजर इन एंट्रीज। राइट, जो यहाँ पे एंट्रीज होती हैं ये कहाँ से बिलोंग कर सकती है, इंटीजर्स। यहाँ पे जेड लिखा है ना, अगर यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर लिखा होता तो एंट्रीज होती सेट ऑफ रियल नंबर से। अब आप यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी वो रियल नंबर नहीं ले सकते, इंटीजर ही ले सकते हैं। ठीक है, ये सेट है और इस पर जो आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, ए स्टार बी अगर इस सेट के कोई एलिमेंट है तो वह है मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये सेट ऐसे आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये देखो, जब भी आप सेम ऑर्डर के ए कोमा बी बिलोंग्स टू एम एन जेड, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एन बाई एन ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स आएगा विद इंटीजर एज एंट्रीज। तो ए इंटू बी भी क्या होगा, एक एन बाई एन का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसकी एंट्रीज भी कहाँ से आएंगी, इंटीजर से ही आएंगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और आपने पढ़ा होगा, क्लास 12 से पढ़ा होगा कि जो मैट्रिसेस होते हैं ऑर्डर एन की, वो क्या करते हैं, कम्यूट भी करते हैं, नहीं कम्यूट नहीं, एसोसिएटिव होते हैं। ए बी, जब आप ए स्टार बी स्टार सी फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा,
ए बी इंटू सी आएगा। और उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे क्या, ए स्टार बी स्टार सी, वो कितना आएगा, वो आएगा ए बी सी। और ये इक्वल होते हैं, एसोसिएटिविटी होल्ड होती है ना, फॉर ऑल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सेमी ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यूनियन ऑफ सेट। एस कोई नॉन एम्प्टी सेट था आपके पास, तो उसका पावर सेट आपने बनाया है इस सेट के एलिमेंट, और यहाँ पे यूनियन आपने बाइनरी ऑपरेशन लिया है। अगर ए और बी दो पावर सेट ऑफ एस के मेंबर है, दैट मीन एस के सब सेट होंगे ना ए बी, तभी तो पावर सेट ऑफ एस से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका यूनियन भी एक पावर सेट ऑफ एस का मेंबर ही आएगा, है ना। ए और बी क्या है, दोनों एस के सबसेट हुए ना, तभी तो पावर सेट ऑफ एस से बिलोंग कर रहे हैं। पावर सेट ऑफ एस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। तो जब ए यूनियन आप बी फाइंड आउट करोगे, वो भी एस का एक सबसेट आएगा, दैट मीन्स ए यूनियन बी ऑल्सो मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, और एसोसिएटिव भी होंगे ये, क्योंकि जब आप ए स्टार बी स्टार सी निकालोगे तो ये आएगा, ए स्टार बी स्टार सी ये निकालोगे तो ये आएगा, और ये दोनों इक्वल होते हैं। ये सेट थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंटरसेक्शन है, जैसे यहाँ पे यूनियन था, इसी तरह इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सेमी ग्रुप बनाता है। ओके, ठीक है। मैक्सिमम ऑन रियल नंबर, यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है और क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। ठीक है, ये तो इजी एग्जांपल थे, आप इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। कंपोजिशन एस टू एस से कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एस टू एस विद कंपोजिशन, ये बाइनरी ऑपरेटर क्लोजर भी तो होल्ड होती है। अगर आप एफ जी दो मेंबर लेते हैं इस सेट एस, इसको आप दे देते हैं कैपिटल ए, इस सेट को नाम, ठीक है, ए लेते हैं, और उनको आप कंपोजिशन निकालते हो, एफ कंपोजिशन जी भी हमेशा सेट ए का ही मेंबर आएगा, एस से एस पर ही कोई फंक्शन आएगा, है ना। एफ क्या है, एस टू एस कोई फंक्शन होगा, क्योंकि सेट ए का मेंबर है ना। जी भी क्या होगा, कोई एस टू एस से कोई फंक्शन होगा। इन दोनों का कंपोजिशन भी तो एस से एस पर ही एक फंक्शन आएगा, दैट मीन्स वो भी सेट ए से बिलोंग कर जाएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और आपको मालूम है कंपोजिशन एसोसिएटिविटी भी होल्ड करता है, ये आप फंक्शन में पढ़ चुके हो काफ़ी बार। एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है और एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है, दैट मीन्स ये सेट क्या है, विद बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन इज ए सेमी ग्रुप। ऑलराइट, एडिशन मॉडुलो एन, जेड एन से जिसको डिनोट किया जाता है विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो एन, ये हमने लास्ट के लेक्चर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो ये भी क्या होता है, जब भी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड एन के कोई मेंबर होते हैं, तो ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी भी जेड एन का ही मेंबर आता है। ओके, कैसे डिफाइन किया था हमने ये लास्ट लेक्चर में, एडिशन मॉड्यूलो एन ऑन सेट ऑफ इंटीजर, उस पर सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एन पर। ए स्टार बी आपका इक्वल होता है बाइनरी ऑपरेशन रिमाइंडर व्हेन एन डिवाइड्स ए प्लस बी, इस तरीके से हम डिफाइन किया था एडिशन मॉड्यूलो एन। ऑलराइट, अब जब किसी नंबर को n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n से छोटी ही कोई नंबर आएगा, और जेड एन में क्या होता है, 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1, n से लेस देन सभी नंबर आते हैं। ऑलराइट, तो ये भी जेड एन का ही मेंबर होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है और एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने ये देखा था, है ना। ए इस ये बी सी इक्वल्स टू ए एडिशन मॉडुलो एन बी एडिशन मॉडुलो एन सी, ये इक्वल होते हैं, है ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड एन। तो ये क्या हो गया, एडिशन मॉडुलो एन, ये भी क्या है, एक सेमी ग्रुप। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इसी तरह है ना, आप देख सकते हैं सेम चीज़ है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से किया था। वेन एवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड एन इम्प्लाइज ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आएगा यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन बी, ये भी क्या होगा, जेड एन का ही मेंबर आता है। डेफिनेशन क्या डिफाइन की थी यहाँ पे, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी, यहाँ पे क्या आता था, रिमाइंडर व्हेन एन डिवाइड्स ए इंटू बी, तो एन जब ए इंटू बी को डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आता था फाइनल आंसर इसका। ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन किया गया था, है ना।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड होती है, ठीक है। और ये एसोसिएटिव भी होता है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन सी, ये भी होल्ड होती है। तो ये भी क्या है, सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। अब देखते हैं मोनोइड। मोनोइड की क्या डेफिनेशन है, अगर कोई सेट ए विद बाइनरी ऑपरेशन तीन प्रॉपर्टी होल्ड करता है। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स ए comma b belongs to capital A implies A star B is also member of same set। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव भी हो, बाइनरी ऑपरेशन आपका। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सल आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट में। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देन ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये थी आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। एक ऐसा एलिमेंट सेट ए के पास, अगर इस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट करते हैं राइट से या फिर लेफ्ट से, तो आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके साथ आप इसको ऑपरेट कर रहे हो। चाहे आप इसको राइट से ऑपरेट करो, चाहे आप इसको लेफ्ट से ऑपरेट करो, तो इक्वल किसके आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए जिसके साथ आप ऑपरेट कर रहे हो, है ना। तो इस एलिमेंट को कहा जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये डेफिनेशन है यहाँ पे। तो अगर कोई सेट ए विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, क्लोजर वही होती है बाइनरी ऑपरेशन ऑब्वियसली मैथमेटिकली, एसोसिएटिव भी हो और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मोनोइड। ऑलराइट, अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर विद एडिशन, दैट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। बट नॉन निगेटिव में आप जीरो भी ऐड कर लेते हैं। अगर एन नॉट को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, 0 2 1 3, एन नॉट इक्वल्स टू कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जीरो होल नंबर है एक तरीके से, 0 1 2 3 डॉट 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 होल नंबर कह सकते हैं आप इनको। और आपने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एडिशन डिफाइन किया है आपने यहाँ पे, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन नॉट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी कि नहीं, अंडर एडिशन बिल्कुल होगी। कोई भी एलिमेंट ए कोमा बी आप अगर एन नॉट से चूज करते हो तो उनका एडिशन भी क्या होगा, ए प्लस बी भी एन नॉट से ही बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एसोसिएटिव भी होता है, एडिशन है ना, 1000 बार देख चुके हैं हम कि एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ऑलराइट, तो ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो को आप किसी के भी साथ ऑपरेट करोगे राइट से या फिर लेफ्ट से, तो वही एलिमेंट आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन नोट के लिए ट्रू है। ठीक, देख सकते हैं आप, ए स्टार जीरो क्या होता है, ए प्लस जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए, वही एलिमेंट मिल जाएगा। आप चाहे जीरो स्टार है फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स विद एडिशन इज ए मोनोइड। ऑलराइट, इंटीजर्स विद मल्टीप्लिकेशन, अब इसको देखते हैं ये होल्ड होता है नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में, वेन एवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक इंटीजर होगा, है ना। एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है मल्टीप्लिकेशन में, ये भी हम कई हज़ार बार देख चुके हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन। वन ऑब्वियसली सेट ऑफ इंटीजर से जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जब ए स्टार वन इक्वल्स टू वन स्टार ए फाइंड आउट करोगे तो ए ही आएगा ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन था ए स्टार बी ए इंटू बी था, तो ए स्टार वन दैट मीन्स ए इंटू वन दैट मीन्स ए आएगा, वन स्टार ए भी ए ही के इक्वल आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वन। तो आपके पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। ऑलराइट, मैट्रिसेस विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस बार सेट ए क्या है,
एन एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन विद रियल नंबर एज एंट्रीज। ठीक है, अब देखते हैं। अभी जब आप कैपिटल ए से डिनोट करते हैं ए और बी, कोई भी n बाई n ऑर्डर की विद रियल एंट्रीज मैट्रिक्स लोगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, देखो डॉट लगाया हुआ है, तो जब आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ए डॉट बी, ये भी तो एम एन एक n बाई n की ऑर्डर वही आएगी, मैट्रिक्स ऑर्डर तो यही रहेगा विद रियल एंट्रीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है। और अभी हमने देखा था कि सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस एसोसिएटिव भी होती है, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है। थर्ड देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे। जैसे एन ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का काम ये करेगा ई इक्वस टू आई एन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 बाई 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस ले लेते हैं, एन इक्वस टू 2 फिक्स कर देते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा उस केस में 1001। यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमारी आइडेंटिटी का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप ए स्टार आई एन कितना होगा, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन किया है, किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स आता है। और आई एन स्टार ए फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, आई एन इंटू ए, ये भी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। तो देखो आइडेंटिटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होगा यहाँ पे, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा ऑफ सेम ऑर्डर। जो भी आप जिस ऑर्डर की भी मैट्रिसेस का कलेक्शन लोगे, अगर आप 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का कलेक्शन लेते हो तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन आएगा, 1001, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऑफ 2 ऑर्डर। राइट, ऑल राइट। तो ये भी क्या है, एक मोनोइड है। पावर सेट विद यूनियन, ये सेम हमने पढ़ा था। देखो ये क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही थी, अभी हमने देखा था एसोशिएटिविटी भी होल्ड हो रही थी। अब आपको देखना है क्या इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। इज देयर एनी एलिमेंट ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए ही हो जाए। ए स्टार ई कैसे डिफाइन है, ए यूनियन ई हो जाएगा ना, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए मिलना चाहिए आपको। तो ये कब पॉसिबल है, जब ई के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो ए के अलावा। क्योंकि अगर आप यूनियन में ए के अलावा यहाँ पे इसमें कोई और मेंबर होंगे तो वो भी ए ऐड हो जाएंगे, ए के इक्वल नहीं आएंगे, है ना। तो ई के पास क्या चॉइस ले सकते हैं, ई कैन बी एज एम्प्टी सेट, ए यूनियन फाई ए इक्वल्स टू ए होता है कि नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कौन होगा यहाँ पे, फाई होगा। फाई तो मेंबर होता है ना पावर सेट ऑफ एस का। पावर सेट ऑफ एस में कौन आता है, एस के पॉसिबल सबसेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे कौन हुआ, फाइव हो जाएगा। क्योंकि जब आप ए स्टार फाइव फाइंड आउट कर रहे हो या फिर फाइव स्टार ए फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको ए ही मिल रहा है ना। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक मोनोइड हुआ। पावर सेट विद इंटरसेक्शन, तो हमने लास्ट लेक्चर में, सॉरी अभी देखा था 2 मिनट पहले, ये क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही थी पावर सेट ऑफ एस पर, इंटरसेक्शन और ये एसोसिएटिव भी था। और आइडेंटिटी एलिमेंट देख लेते हैं यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए मिलना चाहिए आपको। तो देख लेते हैं ए स्टार ई कैसे डिफाइंड है, इंटरसेक्शन है ना इस बार, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू ए मिलना चाहिए आपको, है ना। अब ए और यहाँ पे ई क्या लिया जाए ताकि इन दोनों का इंटरसेक्शन ए हो जाए। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो दैट मीन्स ई में तो ए कंटेन होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में ई जो आप लोगे उसमें ए तो कंप्लीट होना ही चाहिए क्योंकि कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं ना। तो अगर ए इंटरसेक्शन एस ले लेते हैं आप, एस में तो सभी एलिमेंट आते हैं ना यहाँ पे। एस क्या है, पावर सेट ऑफ एस है ना ये, एस में तो सभी एलिमेंट आ जाते हैं। देखो एस भी तो पावर सेट ऑफ एस का मेंबर होता है क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। तो एस भी बिलोंग करता है पावर सेट एस से, और ये सबसे बड़ा सबसेट होता है सेट एस का। सबसे बड़ा सबसेट, लार्जेस्ट सबसेट यही तो होगा, एस ही तो होगा। बाकी सब सबसेट तो इससे छोटे ही होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। सिर्फ ये सेट एस क्या होगा, सबसे बड़ा सबसेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन एस, ए कोई भी एनदर सबसेट होगा एस का, ए क्या होगा,
एस का कोई सबसेट ही तो होगा ए बी, क्योंकि पावर सेट ऑफ एस का मेंबर है ये ए। तो ए बी क्या होगा, एस का सबसेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन एस में कौन आएगा, ए ही तो आएगा। ये तो बेसिक सेट थ्योरी है। ये आपके पास कंप्लीट एस है और ये ए है। ए भी सबसेट है एस का और एस भी एस का सबसेट है, तो दोनों ही मेंबर पावर सेट ऑफ एस से हुए ना। ऑल राइट, अब ए और एस का इंटरसेक्शन यही तो ए सेट ए ही तो आएगा इन दोनों में। ओके, तो ए इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू ए होगा, क्योंकि ए अपने आप में कोई एस का सबसेट है, तभी तो ये पावर सेट ऑफ एस का मेंबर है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट ऑफ एस में क्या आते हैं, एस के सबसेट आते हैं। एस भी अपने आप में एस का सबसेट होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे कौन हो जाएगा, सेट ऑफ एस हो जाएगा। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी क्या है, एक मोनोइड है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। रियल विद मैक्सिमम, यहाँ पे आपने माइनस इन्फिनिटी भी ऐड कर लिया है। ओके, इसको देखते हैं। अब आप ए स्टार बी इस सेट पर, ये एक्सटेंडेड रियल लाइन है। सेट ऑफ रियल नंबर में आपने ये एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी एक रियल एक नंबर की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, इसको एक्सटेंडेड रियल लाइन कहते हैं। हालांकि प्लस इन्फिनिटी भी ऐड होता है इसमें, बट यहाँ पे हमारा जो सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर यूनियन माइनस इन्फिनिटी एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करोगे आप यहाँ पे। ओके, और ए स्टार बी कैसे डिफाइन कर रहे हो, मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी। अब ये जब भी आप ए कोमा बी इस सेट ए के एलिमेंट लोगे, तो इनका मैक्सिमम भी इसी सेट से बिलोंग करेगा बिल्कुल, किन्हीं भी दो रियल नंबर का मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी भी क्या होगा, सेट ए से बिलोंग कर जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और मैक्सिमम में आपने देखा एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, ये भी हम काफ़ी बार देख चुके हैं मैक्सिमम में, लेक्चर नंबर 2 आई थिंक 3rd से देखते आ रहे हैं। अब देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। तो आपको क्या होना चाहिए, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए अगर मिल जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए हो जाएगी आइडेंटिटी। क्या कोई ऐसा एलिमेंट ई है, ए स्टार ई कैसे डिफाइन है, हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम ऑफ ए कोमा ई। आपको क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो ई के पास पॉसिबिलिटी क्या है, ई जितना छोटा होगा तभी तो वही आपको मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम ए ही मिलेगा। ई के पास पॉसिबिलिटी है माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का वर्क करेगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी एक एलिमेंट की तरह है। यहाँ पर सेट ए देखो कैसे डिफाइन किया गया है, तो मैक्सिमम ऑफ ए कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप इस सेट से, तो ए कोमा माइनस इन्फिनिटी इन दोनों का मैक्सिमम ए ही आएगा, क्योंकि तो स्मॉलेस्ट है, ये तो कभी मैक्सिमम आ ही नहीं सकता है। तो अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, 2 कोमा माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा, 2 आएगा। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, -3 कोमा माइनस इन्फिनिटी -3 आएगा। तो आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रही है कि नहीं, देखो मैक्सिमम ऑफ ए इंटू माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए ही मिल रहा है आपको हमेशा, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप ये सेट ना लेते, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर लेते, तब आइडेंटिटी एग्जिस्ट ना करती। ठीक है, इसी वजह से आपने इसको लिया है एज ए मेंबर ऑफ द सेट, इसी वजह से आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, यही आइडेंटिटी हो गई। ऑल राइट, तो ये भी क्या है, एक मोनोइड है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद GCD, सेट ऑफ ए स्टार बी इस बार कैसे डिफाइन किया गया है, ए स्टार बी इक्वल्स टू GCD ऑफ ए कोमा बी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, बिल्कुल होगी। जब भी आप कोई दो नेचुरल नंबर चूज करोगे, तो ए स्टार बी कैसे डिफाइन कर रहे हो आप, GCD ऑफ ए कोमा बी। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का GCD अगेन विल बी अ नेचुरल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एसोसिएटिविटी होल्ड होगी, बिल्कुल होगी, एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी। GCD भी मैक्सिमम में भी होती है और मिनिमम में भी होता है, GCD में भी एसोसिएटिविटी होल्ड होता है। ये हम लेक्चर नंबर 2 में हमने एग्जांपल देखा था, है ना। अब देखते हैं क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इज देयर एनी एलिमेंट ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या कोई नेचुरल नंबर ऐसा ई एग्जिस्ट करता है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो 0 तो नहीं ले सकते आप, सॉरी हाँ 0 तो नहीं आएगा नेचुरल नंबर 1 में। ए स्टार ई कैसे डिफाइन किया गया है, ए स्टार ई इक्वल्स टू आपको ए मिलना चाहिए। ए स्टार ई क्या है,
GCD ऑफ ए कोमा ई इक्वल्स टू आपको ए ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ई के पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ई को हम 1 ले सकते हैं? क्या GCD ए की जगह फॉर एग्जांपल 5, 1 का GCD कितना आएगा? 5 आएगा कि 1 आएगा? 1 आएगा। GCD है, यहाँ पे LCM नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। LCM अगर आप लिखते हैं 5 और 1 का LCM तो कितना आता? 5। GCD कितना आएगा? 5 और 1 का GCD आएगा 1। GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो ऐसा कौन सा डिवाइज़र है? 1 ही है जो ग्रेटेस्ट है। ओके, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। GCD एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये क्या है? मोनोइड नहीं है। ऑलराइट, फंक्शंस विद आइडेंटिटी फंक्शन। एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स कोई सेट है, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक्स से एक्स पर जितने भी फंक्शंस का कलेक्शन है वो इस बार हमारा सेट ए है। और इस पर बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया है कंपोजिशन। दैट मीन्स अगर एफ और जी कोई ए के मेंबर ले लेते हैं तो एफ कंपोजिशन जी भी एक ए का ही मेंबर आएगा, क्योंकि एफ कंपोजिशन जी भी एक्स टू एक्स कोई फंक्शन ही होगा। तो एफ कंपोजिशन जी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल ए। राइट, कंपोजिशन की डेफिनेशन आपको मालूम है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है। सेकंड, एसोसिएटिव तो होल्ड होती ही है। कंपोजिशन होल्ड एसोसिएटिविटी, एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एस, ये तो होल्ड इक्वल होता है ये कंपोजिशन में। थर्ड देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो आइडेंटिटी की तरह वर्क करे? सच दैट एफ स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार एफ इक्वल्स टू एफ मिलना चाहिए फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ई की जगह हम ले लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एक्स, इसको जी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू जी एक्स इक्वल्स टू एक्स, या फिर ऐसे लिख लेते हैं ई एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये देखो एक्स टू एक्स एक फंक्शन है, तो यही आइडेंटिटी का वर्क करेगा। जब भी आप एफ कंपोजिशन ई फाइंड आउट करोगे, या सॉरी यहाँ पे ई आएगा, एफ कंपोजिशन ई फाइंड आउट करोगे तो ये कितना आएगा? किसके इक्वल होता है ये एफ कंपोजिशन ई? एफ कंपोजिशन ई एक्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स एफ ऑफ ई एक्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स ई एक्स कैसे डिफाइन क्या है? एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स। तो एफ कंपोजिशन ई एफ के इक्वल हुआ कि नहीं? देखो, तो एफ कंपोजिशन ई इक्वल्स टू ई कंपोजिशन एफ इक्वल्स टू एफ ही आएगा फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये आइडेंटिटी फंक्शन ही तो है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इस सेट के लिए। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या है? एक मोनोइड हुआ। इस एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, अब आती है ग्रुप की डेफिनेशन। ग्रुप क्या होता है? अ सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुप, इज कॉल्ड ग्रुप इफ, इसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर के पास? फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। सेकंड, एसोसिएटिविटी भी होल्ड होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और एवरी एलिमेंट शुड हैव इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट, ए इनवर्स ऑब्वियसली उसी सेट का मेंबर होना चाहिए, सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यही तो इनवर्स ऑफ ए की डेफिनेशन थी, ए इनवर्स ए। ठीक है, ये भाई बी ए का इनवर्स कब कहलाता था? B is called inverse of A if A star B equals to B star A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिल जाए। और B की जगह आप नोटेशन यूज़ कर लेते हैं A इनवर्स, क्योंकि जैसे ही आप एलिमेंट A को चेंज करोगे तो उसका इनवर्स डिफरेंट आएगा। जैसे 2 का इनवर्स निकालना है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, 2 का इनवर्स इक्वल्स टू कितना आता है? -2 आता है, आप देख चुके हैं ये, है ना। ऑलराइट, तो ए इनवर्स क्या डिनोट करता है? ए का इनवर्स, और इसको पढ़ा जाता है इनवर्स ऑफ ए।
बी की जगह बी, यहाँ पे बी क्या कहला रहा था, इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए को हम ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हर एक ए के लिए उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इन्वर्स एलिमेंट, राइट। ये इन्वर्स की डेफिनेशन ही लिखी है यहाँ पे। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ अगर कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होल्ड करता है तो उस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रुप। ऑलराइट, तो देखो ये तीन प्रॉपर्टी क्या थी, ये तो मोनोइड थी ना। अगर मोनोइड के पास हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो तो उसको कहा जाता है ग्रुप। अ मोनोइड दे, यहाँ पे लिखा है ए मोनोइड वेयर एवरी एलिमेंट हैज़ इन्वर्स, क्योंकि मोनोइड के पास ये तीन प्रॉपर्टीज़ तो होती ही हैं। ओके, बट आपको डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, या फिर आप कहोगे अ सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर आपको पता ही है क्या होती है प्रॉपर्टी, वेन एवर ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई ए स्टार बी भी क्या होना चाहिए, सेट ए का ही मेंबर होना चाहिए। एसोशिएटिविटी आपको मालूम है, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन आपको मालूम है। ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। इंटीजर्स विद एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर आप पर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी डिफाइन कर रहे हो, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है बिल्कुल। वेन एवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी अगेन विल बी एन इंटीजर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और एडिशन एसोशिएटिव होता ही है, कई हज़ार बार देख चुके हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, है ना। ए ई काफ़ी बार देख चुके हैं ना भाई, ए स्टार ज़ीरो, ज़ीरो स्टार ए जब फाइंड आउट करोगे ए की ही तो इक्वल आएगा विद रेस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, ए का इन्वर्स यहाँ पे अगर ए कोई भी इंटीजर लेते हो आप तो उसका इन्वर्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए स्टार ए इन्वर्स ऑपरेट करो, ए स्टार ए इन्वर्स मतलब ए प्लस ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स आपके क्या कह रहे हो, माइनस ए होगा। तो देखो ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल रही है ज़ीरो। यही तो डेफिनेशन है। किसी भी इंटीजर का इन्वर्स किस टाइप का होगा, माइनस ए होगा। आपको थ्री का इन्वर्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, माइनस के थ्री, क्योंकि थ्री और माइनस थ्री को जब आप ऑपरेट करोगे तो कितना आएगा, आइडेंटिटी मिलेगी आपको ज़ीरो। यही तो डेफिनेशन है। बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए इफ़ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिल जाए। ए और बी को ऑपरेट करने पर या फिर बी एंड ए को ऑपरेट करने पर आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। थ्री माइनस थ्री को ऑपरेट करोगे तो ज़ीरो मिलेगा कि नहीं, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रही है, चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन क्या है, एक ग्रुप है। सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, आर स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप कोई दो नॉन जीरो रियल नंबर लोगे तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक नॉन जीरो रियल नंबर ही होगा। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये भी अगेन क्या होगा, एक नॉन जीरो रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में एसोशिएटिविटी होल्ड होती है, कई लाख बार देख चुके हैं। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट की वर्क जगह कौन करेगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, क्योंकि ए स्टार वन इक्वल्स टू वन स्टार ए इक्वल्स टू ए ही के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। ए स्टार वन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना। ए स्टार वन कितना हो जाएगा, ए इंटू वन। वन स्टार ए कितना हो जाएगा, वन इंटू ए, दोनों ए के इक्वल आ रहे हैं देखो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ई इक्वल्स टू वन। और अगर आपको इन्वर्स एलिमेंट निकालना है, ए का इन्वर्स बी मान लेते हैं, तो ए स्टार बी क्या मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी है इस सेट की, वन है। ए स्टार बी हमने कैसे डिफाइन किया है, ए इंटू बी इक्वल्स टू वन। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन ए। और बी क्या था, ए का इन्वर्स, है ना। ए इन्वर्स की डेफिनेशन ही तो हमने अप्लाई की है, यहाँ पे एज्यूम किया था आइडेंटिटी के इक्वल। तो बी की ये वैल्यू आई है वन अपॉन ए। तो अगर किसी एक एलिमेंट ए का हमें इन्वर्स निकालना है तो वो कितना आएगा, वन अपॉन ए आएगा। ए कैन नॉट बी जीरो, देखो इसीलिए हमने हमारा जो सेट था वो नॉन जीरो था। ए क्योंकि जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल इसमें, सेट में तो जीरो का थोड़ा ही आप इन्वर्स फाइंड आउट करोगे, इसीलिए आपने सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं। अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन तो ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता,
क्योंकि किसी एलिमेंट का इन्वर्स 1/a टाइप का आ रहा है, आपको 3 का इन्वर्स निकालना है तो 1/3 आएगा। ठीक है, ओके। अगर आप जीरो का इन्वर्स निकालते हैं, अगर सेट रियल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो तो हमारा सेट का मेंबर ही नहीं है, तो जीरो को इन्वर्स तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेट, तो जीरो इन्वर्स 1/0 आता अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स लिए हैं। ऑल राइट, मॉडुलर एडिशन, जेड एन अंडर एडिशन, तो ये आपको मालूम है, यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं भाई। यहाँ पे क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, एसोसिएटिविटी होल्ड होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन ई इक्वस टू कितना हो जाता है, 0 होता है, और इन्वर्स एलिमेंट के लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से कराया है, अंडर एडिशन मॉडुलो एन ए इन्वर्स अगर आपको निकालना है, ए इज एनी मेंबर ऑफ जेड एन, देन ए इन्वर्स किसके इक्वल होता था, एन माइनस ए के इक्वल होता था। फॉर एग्जाम्पल Z13 में मुझे 10 का इन्वर्स निकालना है, 10 इज मेंबर ऑफ Z13, तो 10 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, n माइनस ए, एन कितना यहाँ पे 13 है, ए वही होता है जिसका आप इन्वर्स निकाल रहे हो, तो कितना हो जाएगा 3, 10 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 3। एवरी एलिमेंट हैज़ इन्वर्स, तो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं, तो जेड एन अंडर एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप फॉर्म करता है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, राइट, GLNR, जनरल लीनियर मैट्रिसेस, जनरल लीनियर ग्रुप भी कहा जाता है, n/n की ऑर्डर मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें कौन आता है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आते हैं, यानी कि वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है ये। ठीक है, ये आपका सेट इस बार ये है, और इस पे आपने ऑपरेशन जो डिफाइन किया है वो है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी जब भी आप कोई दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करोगे, ए इंटू बी, इनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि ए और बी इस सेट के मेंबर हैं। ये कैसे है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, दैट मीन डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो, तो ए डॉट बी मल्टीप्लीकेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, नॉन जीरो, तो दैट मीन्स ये प्रोडक्ट भी क्या है, इन्वर्टिबल है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई कि नहीं। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ n/n स्क्वायर मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज इम्प्लाइज ए इंटू बी भी क्या आएगा, एक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आएगा। अभी आपने देखा क्यों आएगा, ये भी GLNR का ही मेंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी मैट्रिसेस में होल्ड होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे, अभी हमने देखा है IN। ठीक है, और इन्वर्स एलिमेंट इन्वर्स ए स्टार बी इक्वस टू क्या मिलना चाहिए आपको, बी स्टार ए इक्वस टू आइडेंटिटी IN मिलना चाहिए। बी, अगर आप ए का इन्वर्स बी है तो ये होल्ड होना चाहिए। ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है, ए इंटू बी इक्वस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इन्वर्स होगी कि नहीं, ए इन्वर्स ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि ए तो इन्वर्टिबल का कलेक्शन है ना ये, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी, ये तो इन्वर्स की डेफिनेशन है, आपने मैट्रिक्स में यही तो पढ़ी थी। अगर ए इंटू बी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो बी ही तो इन्वर्स ऑफ ए कहलाता है, ये तो इन्वर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी मैट्रिक्स में, तो बी इक्वस टू ए इन्वर्स, तो देखो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक ए इन्वर्स भी इसी सेट का मेंबर आएगा। ऑल राइट, तो ये भी क्या है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन यूनिट सर्किल्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ग्रुप फॉर्म करते हैं या नहीं। यहाँ पे सेट क्या है, सेट ए में वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ऑलराइट, और जो ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वस टू ए इंटू बी मैट्रिक्स, ये है मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो देखो जब भी आप किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा क्या उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। अगर आप ए और बी सेट ए के कोई मेंबर लेते हो, अगर ये सेट ए के मेंबर है तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा कि नहीं, क्योंकि सेट ए में वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या है, 1 है।
ए बी की जगह Z1 Z2 ले लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, Z1 कोमा Z2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब क्योंकि ये इसके मेंबर है तो Z1 का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और Z2 का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। अब देखते हैं क्या Z1 स्टार Z2 कैसे डिफाइंड है, Z1 इंटू Z2, क्या ये मैग्नीट्यूड भी 1 होगा कि नहीं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी Z1 इंटू Z2, अगर दो मैट्रिक्स वो है कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी, तो उनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। ये भी 1 का है और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 इक्वस टू 1। तो देखो Z1 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड भी 1 आ रहा है, दैट मीन्स Z1 इंटू Z2 इज ऑल्सो मेंबर ऑफ सेट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होती है कि नहीं। एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बाय योर सेल्फ। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए, ई इक्वस टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही मिल जाएगा। ओके, इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, जेड बार हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा उसका। अगर जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं ए प्लस आयोटा बी और मोड ऑफ जेड इक्वस टू 1 है, तो जब आप जेड स्टार जेड बार यानी कि जेड इंटू जेड बार फाइंड आउट करोगे 1 के इक्वल आता है कि नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल भी आएगा। तो z का इन्वर्स एलिमेंट z बार आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मुझे निकालना है 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, इसका इन्वर्स निकालना है मुझे। देखो ये सेट ए का मेंबर है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम जब निकालेंगे 1 आएगा, तो मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स क्या आएगा इसका, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, ये आएगा इस एलिमेंट का इन्वर्स। आप चाहो तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, 1 आएगा। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, दैट मीन्स ये एलिमेंट क्या है, इसका इन्वर्स है ना। तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो इन्वर्स होगा, z का इन्वर्स z बार हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा उसका, क्योंकि z इंटू जेड बार हमेशा 1 आएगा, 1 ही तो हमारी आइडेंटिटी है। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही थी, एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही थी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, ई इक्वस टू 1, क्योंकि 1 सेट ए का भी मेंबर है। और अगर z कोई सेट ए का मेंबर है तो z बार क्या हो जाएगा, z बार भी बिल्कुल सेट ए से ही बिलोंग करेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी बनाएगा, क्योंकि आपको पता है z बार का मैग्नीट्यूड और z का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो ये भी ए का ही मेंबर होगा। एंड z इंटू जेड बार जब आप फाइंड आउट करेंगे या फिर z बार इंटू जेड आप फाइंड आउट करोगे तो 1 के इक्वल आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो z के लिए z बार इनवर्स की तरह ट्रीट करो, है ना। ऑल राइट। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ सेट ए हैज़ इनवर्स एलिमेंट एस जेड बार, ठीक है, क्योंकि z स्टार, हाँ ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, बाकी और ज़रूरत नहीं है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है, कम्यूटेटिविटी, दैट मीन्स ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, जो भी आपने लिया है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिविटी होल्ड करता है तो उसको कहते हैं अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह देते हैं इसको, या फिर अबेलियन ग्रुप भी कहा जाता है। जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये ग्रुप भी होगा, आपको चेक करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वस टू 0 की तरह वर्क करेगा। किसी किसी भी रैशनल नंबर का इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए के इक्वल आएगा। और ये एडिशन क्या होल्ड करती है, ए स्टार बी इक्वस टू ए प्लस बी, ऐसे डिफाइन किया है ना। बी स्टार ए बी कितना आएगा, बी प्लस ए, तो ये दोनों इक्वल हैं देखो। तो ये क्या हो, कम्यूटेटिविटी भी होल्ड हो रही है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल। तो ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। सेट ऑफ रियल अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप है, आपको देखनी है पांचों प्रॉपर्टी, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं हर एक एलिमेंट का, और फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी होल्ड हो रही है कि नहीं है। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी किसी सेट ए के पास विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार हैं तो वो कहलाता है अबेलियन ग्रुप। ऑल राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप होता है। नॉन जीरो
रेशनल्स विद मल्टीप्लिकेशन भी क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होता है, ये आपने चेक करना है। जेड एन एडिशन मॉडुलो एन भी अबेलियन होता है क्योंकि कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है यहाँ पर भी। ये ग्रुप होता है, ये तो हमने देखा है। अब कम्यूटेटिव भी है ये, तो इसका मतलब अबेलियन ग्रुप है ये। सेट ऑफ, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, इसको छोड़ देना है। मोड 1 पावर सेट ए, किस बार सेट ए में कौन आ रहे हैं, 2 n टाइप के, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर है यहाँ पे, ये है। और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस सेट के कोई भी अगर 2 मेंबर लेता हूँ मैं, तो 2m 2n टाइप के होंगे ना, वेयर m n क्या है यहाँ पे, m और n इंटीजर्स होंगे। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, 2m इंटू 2n इक्वल्स टू कितना आएगा, 2m+n, m+n भी एक इंटीजर ही आएगा, तो ये भी इसी सेट ए से बिलोंग कर गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है यहाँ पे, एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 2 m की वैल्यू, n इंटीजर है ना, n=0 लेंगे तो 2 1, ये आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा यहाँ पे। 4 क्या है प्रॉपर्टी, इनवर्स। 2m टाइप का एलिमेंट होगा तो उसका इन्वर्स 2 -m हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऑपरेट करोगे ना, 2m स्टार 2 -m, इनको ऑपरेट करने पर 1 आएगा कि नहीं, देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप, a स्टार b इक्वल्स टू a इंटू बी है ना, तो 2m स्टार 2 -m इक्वल्स टू 2m इंटू 2 हो जाएगा। 2 ऐड हो जाएंगी पावर, m+-m इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2 0 इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी मिल रही है ना, तो किसी भी एलिमेंट इस टाइप का होगा, इस सेट का एलिमेंट, उसका इन्वर्स 2m हो जाएगा। ओके। सेट ऑफ ट्रांसलेशन आर स्क्वायर में क्या है, कम्यूटेटिविटी भी होल्ड होती है यहाँ पे भाई। x1 y1 स्टार x2 y2 कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप, x1 इन दोनों का एडिशन, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। यहाँ पर भी ऐसो ये अगेन R2 का मेंबर आता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है, देख लेना आप इसमें। थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह का वर्क करेगा यहाँ पे। किसी एलिमेंट x, y अगर R² का मेंबर है तो उसका इन्वर्स यानी कि x, y का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -x, -y होगा। देखो जब आप इसको और इसको ऑपरेट करोगे तो 0 आएगा, यही तो है इन्वर्स की डेफिनेशन। इन दोनों को ऑपरेट करने पर 0 मिलना चाहिए, तभी इस एलिमेंट का इन्वर्स ये होगा। ऑलराइट, रूट्स ऑफ यूनिटी, सेट में कौन आ रहे हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में तो n मेंबर आएंगे ना। क्यूब रूट में कितने आते हैं, यूनिटी के क्यूब रूट कितने होते थे, 3। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कितने हो जाएंगे, 4 मेंबर आएंगे। यहाँ पे इसी तरह nth रूट ऑफ यूनिटी आपने ऐसे डिफाइन किया है, ये e⁻²πi(k)n। आप ये कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा है तो ये आगे आएगा, अभी इसका जिक्र होगा, वहाँ पे कर लेंगे इसको। ओके, घबराना नहीं है आपने, इसको मैं करा दूंगा अभी आगे अच्छे से। डायरेक्ट प्रोडक्ट की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो एवरी मैग्मा कहते हैं ग्रुपॉइड को, ठीक है, ग्रुपॉइड को मैग्मा भी कह देते हैं ना। एवरी ग्रुपॉइड इज ए सेमी ग्रुप, एवरी सेमी ग्रुप इज ए मोनोइड, एवरी मोनोइड इज ए ग्रुप। क्योंकि मैग्मा में क्या होता है, ग्रुपॉइड में सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है मैग्मा। अगर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है और एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है तो उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो उसे कहते हैं मोनोइड। अगर क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो उसे कहते हैं ग्रुप, ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को। अगर क्लोजर भी होल्ड हो रही है, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, इन्वर्स भी और कम्यूटेटिव भी है, तो उसे कहते हैं अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इसको आपने पढ़ना है। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स ओनली शोज इटसेल्फ टू मोर पेशेंट फॉलोवर्स। ठीक है, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से जितना टाइम हो सके अच्छे से सीखना है। मरियम मिर्ज़ा खानी, ठीक है, ये एक ईरानियन मैथमेटिशियन थी। आपने इनके बारे में पढ़ना है। ये फर्स्ट फीमेल
फील्ड मेडलिस्ट थी। ठीक है, और फर्स्ट ईरानियन भी थी जिनको फील्ड मेडल मिला था। फील्ड मेडल इज लाइक नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट ईरानियन हु गॉट फील्ड मेडल। ठीक है, 20 आई थिंक 17 में इनकी डेथ हो गई थी, 1977 टू 2017। आप इनकी रिसर्च वगैरह इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। ऑल राइट।